बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्पेसिफिकली गोल्ड, सोने की इन्वेस्टमेंट के बारे में। और मैं क्यों सोचता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या है कि आजकल मैं बहुत जगह पे देखता हूँ, अगर कोई एडवाइस मांग रहा होता है कि भाई इधर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा हैं, मैं उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, तो सबसे पहले जो एडवाइस आती है, सोना खरीद लो, फौरन सोना खरीद लो। लोगों के दिमाग में है कि भाई सोना ऐसी चीज़ है जो हमेशा प्राइस में बढ़ता रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये बात सच नहीं है, और उसके एक्सप्लोर करेंगे कि इसकी किस तरीके से हम उसको लिमिट कर सकते हैं, अपने रिस्क को जो है थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लोगों को एक वहम है कि गोल्ड जो है सेफ इन्वेस्टमेंट है। कहा जाता है कि सोना जो है हमेशा एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अ, मेरे नहीं ख्याल की ये बात सही है, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको महफूज होना ज़रूरी है। सोने में वो बात नहीं है। सोना फ्लक्चुएट होता रहता है। कल को जो है 250 रियाल था, आज जो है 150 रियाल हो गया, परसों 350 रियाल हो गया। ये चीज़ फ्लक्चुएट होती रहती है। सेफ इन्वेस्टमेंट जो है कभी भी फ्लक्चुएट इतनी तेज़ी के साथ नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी वजूहत की वजह से जो है सोने की प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। कुछ कंट्रीज़ जो है अपने रिज़र्व को जो है निकालते हैं, तो उसका मतलब है कि मार्केट में इतना सोना आ जाता है कि वो प्राइसेस कम हो जाती हैं। कुछ कंट्रीज़ जो है ख़रीद लेती हैं। कभी कभार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट, अमेरिका वगैरह में जब स्टॉक मार्केट के क्राइसिस आते हैं, तो लोग फिर वो अपने स्टॉक्स बेच के सोना खरीदते हैं, क्योंकि स्टिल वही बात है ना कि लोगों को वहम है कि भाई अच्छा। फिर एक और बात ये भी हो जाती है कि सोना जो है ना, कोई आपको इनकम नहीं देती है। किस सेंस में? अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो फिर आपको उसको डिविडेंड मिलते हैं। अगर आप कोई अगर आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उसकी रेंट मिलता रहता है। अगर आपने कोई घर खरीदा तो उसका रेंट वगैरह मिलता रहता है। या अगर आपने किसी बिजनेस में पैसे लगाए तो फिर उसका हर महीने थोड़ा बहुत जो आमदनी आती है वो आती रहती है। सोने में ये नहीं है। सोना आपने एक दफ़ा खरीद लिया, अब उसमें प्रॉफिट सिर्फ उस हालत में मिलेगा जब आप होपफुली आपने जितने में पैसे में ख़रीदा है उससे ज़्यादा में आप बेचेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मिथ ये भी है कि सोना जो है हमेशा बढ़ता है। वो उसकी वजह ये है कि लोग उसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी रुपए में, जबकि आपको ये चीज़ें डॉलर या रियाल या ऐसी किसी जो स्टेबल करेंसीज होती हैं उसमें आपको कंपेयर करना चाहिए। भाई कल को आपने 1000 रुपये का ख़रीदा था और परसों आप जो है 3000 का बेच रहे हैं, तो आप ये भी तो देखिए ना कि 1000 रियाल के जो है पहले आपको 1000 रुपये के जो है 200 रियाल मिल रहे थे, लेकिन कल को 3000 के जो है आपको कितने रियाल मिल रहे हैं, वो भी तो आप फ्लक्चुएट करते हैं ना। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि गोल्ड जो है आपको कोई इनकम नहीं दे रहा। आपने कल को 250 रियाल का ख़रीदा है और परसों अगर आप उसको 350 रियाल का बेच रहे हैं, तो फिर आपको 100 रियाल का मुनाफा तो है। लेकिन उसके अलावा अगर आप 10 साल के बाद बेच रहे हैं, आज आपने 250 लिया और 10 साल के बाद आपने 350 का बेचा है, तो आपका प्रॉफिट सिर्फ 100 रियाल है। बीच में आपने कोई भी उससे इनकम नहीं ली। स्टॉक्स और ये रेंटल प्रॉपर्टीज और ये दूसरी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसमें आपको मंथली, इस होपफुली मंथली या और कुछ नहीं तो सालाना तो इनकम मिलती रहती है ना। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से सोना आइडियल इन्वेस्ट। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ आप याद रखिए कि जब आप सोना खरीदते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि सोने को खरीदने के बाद उसको स्टोर करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। सेफ बॉक्स होते हैं बैंक्स वगैरह में। बहुत सारे लोग कराची में जो है सोना लेके घूमते नहीं है। वो उनके पास सोना तो होता है, लेकिन वो कहते हैं कि यार वो पाकिस्तान में जो है घर में जो है वो डकैती खुदा न खास्ता कभी हो रहा है, या और कुछ नहीं तो नज़र में आ रहा है गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो और ज़रा अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो उसके बजाय लोग जो है फिर उसको सेफ में रख देते हैं। सेफ में रखना है तो फिर आपको उसके अलग एक्सपेंसेस देने पड़ रहे हैं, आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ रही है। फिर आपको बार बार जो है जाके देखना पड़ता है कि भाई खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए। तो ये भी चीज़ एक फैक्टर आपको याद रखना चाहिए कि सोना आइडियल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं। अच्छा, ये चीज़ आप याद रखिए कि
सोने की वैल्यू जो है वो इंसान डिटरमिन करता है। क्या मतलब है इसका? ये थोड़ी सी स्पेकुलेशन बेस्ड होती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में स्टॉक मार्केट गिरती है, तो लोग जो है अपनी रिटायरमेंट के पैसे बचाने के लिए वो फ़ौरन जो है बेचना शुरू कर देते हैं स्टॉक्स। अब स्टॉक्स बेचने के बाद उनका होता है कि भाई इस वक्त जो है सोना जो है थोड़ी सी सेफ। बहुत दफ़ा अक्सर मतलब जो है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर स्टॉक्स की प्राइस नीचे जा रही है तो फिर सोने की प्राइस ऊपर जा रही है, और अगर सोने की प्राइस नीचे जा रही है तो फिर स्टॉक्स ऊपर जाता है। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इस बिना पे सोने की प्राइस इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है कि ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। आज से 10 साल के बाद आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। इस वजह से ये इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हम उसको अपने बेनिफिट में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि अगर आपके स्टॉक्स नीचे जाएंगे तो फिर आपके सोना ऊपर जाएगा। तो ये आप अपने डाइवर्स प्रोफाइल को पोर्टफोलियो का आप जो है हिस्सा बना सकते हैं। तो अब आपको पता है कि भाई आज से 10 साल के बाद जो है आपने स्टॉक्स में अच्छा खासा पैसे लगाए, 50% 60% आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आपने स्टॉक्स में लगाई है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड हिस्सा, जैसे मिसाल के तौर पे आपने घर में आपकी बेगम के जेवरात हैं, अब वो आप बेचना तो नहीं चाहेंगे ना, वो आप उसको एक तरह से अपनी सेविंग्स में आप रख सकते हैं। आप दिमाग में रख सकते हैं कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ ना हो तो कम से कम आपके जब स्टॉक्स नीचे जाएंगे तो आपकी बेगम की जो जेवर है तो उसको हम जो है अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं। कल को आपके स्टॉक्स नीचे जाते हैं, बॉन्ड्स नीचे जाते हैं, अगर आपकी करेंसी जो है इन्फ्लेट होती है सॉरी, तो आप उस वक्त जो है सोने में जो है आप सेफ्टी मिलेगी आपको कि उस वक्त आपके सोने की प्राइस ऊपर जाएगी। तो उस वक्त आपकी कभी भी जो है ना कोई इन्वेस्टमेंट डूबनी नहीं चाहिए। हमेशा आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट अगर नीचे जा रही है तो फिर बाकी इन्वेस्टमेंट आपकी ऊपर जानी चाहिए। इसी तरीके से रेंटल प्रॉपर्टीज जो है ऊपर जाती हैं, जब नॉर्मली स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो फिर रेंटल प्रॉपर्टीज ऊपर जाती हैं। इसी तरीके से क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अगर एक इन्वेस्टमेंट आपकी ख़राब हो रही है तो फिर वो दूसरों की तरफ भागते हैं कि भाई हम दूसरी इनमें इन्वेस्ट करें। ये इंसान की नेचर है। तो इसी वजह से आपको जो है ना अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना है। आप थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक्स में लगाएं, थोड़ा बहुत बॉन्ड्स में लगाएं, थोड़ा बहुत रिटेल रेंटल प्रॉपर्टीज में लगाएं, और थोड़ा बहुत सोने में भी लगाइए। लेकिन ये याद रखिए कि सोना आपका सिर्फ सारी की सारी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपकी मालूमात में इजाफा करेगी, और अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो नीचे ज़रूर लिखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।